फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए जरूरी है कि अच्छे समय में ही मनी मैनेजमेंट पर जोर दिया जाए, जिससे लोगों के पास क्राइसिस से निपटने की एबिलिटी डेवलप हो सके। पहले कोरोना का खौफ, फिर रूस और यूक्रेन वॉर की वजह से बढ़ती महंगाई ने दुनिया भर के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस ढीली कर दी हैं। हाल यह है कि लोग अपने बने बनाए इन्वेस्टमेंट को तोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं या फिर अपने लोन पर डिफॉल्ट हो रहे हैं। हालांकि अर्थशास्त्रियों की माने तो आर्थिक संकट हमेशा चलने वाली प्रक्रिया नहीं होती। सरकारों की अटेम्प्ट्स के साथ रिकवरी भी आती है, जो कई बार काफी तेज भी हो सकती है। ऐसे में अगर लोग ऐसे क्राइसिस के लिए कुछ समय के लिए ही सही खुद को पहले से तैयार कर लें, तो उन्हें ना तो इन्वेस्टमेंट तोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा और ना ही अपने कर्ज पर डिफॉल्ट होने की सिचुएशन से गुजरना होगा। मैं आज आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े कुछ ऐसे ही गोल्डन रूल्स लेकर आया हूं, जिस पर अगर आप काम करें तो आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन न केवल हर हाल में मजबूत रहेगी, साथ ही ग्रोथ आने पर आप और मजबूत होकर उभरेंगे। दुनिया के अधिकांश लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि उन्हें मनी मैनेजमेंट पता ही नहीं होता। कई बार लोगों को यह तक नहीं पता होता कि मनी मैनेजमेंट जैसी भी कोई बात होती है। ऐसे में लोग कमाई बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं और कई बार इसी प्रेशर में पैसा गंवा भी देते हैं। मनी मैनेजमेंट बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको देखना होता है कि आपका कितना पैसा आ रहा है और कहां जा रहा है। इसके बाद आपको तय करना होता है कि जो पैसा जा रहा है वो कितना सही है। थोड़ी सी प्रैक्टिस और कई बार किसी जानकार की सलाह से आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कितना खर्च जरूरी है और कितना आप फिजूल खर्च कर रहे हैं। पैसे के मैनेजमेंट में कमाई, बचत, कर्ज, निवेश, जरूरी खर्च और गैर जरूरी खर्च भी शामिल होते हैं। अगर आप आर्थिक स्थिति मजबूत रखना चाहते हैं तो आपको इन सभी बातों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। अक्सर लोग कर्ज की डेफिनेशन तय करते वक्त गलती कर देते हैं। कर्ज पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन के अलावा भी होते हैं। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल, बाय नाउ पे लेटर, किसी सर्विस के पोस्ट पेड बिल, ये सभी आपके लिए कर्ज ही हैं। याद रखें, क्रेडिट कार्ड सबसे महंगा कर्ज माना जाता है। इन सभी का भुगतान एक तय तारीख तक ना करने पर लेट फीस, ब्याज आदि की वजह से आपको मूल रकम से ज्यादा चुकानी पड़ सकती है। कई मामलों में भुगतान में एक दिन देरी से भी आप पर बेहद ऊंची लेट फीस लगती है। लोग इन्हें छोटी सी रकम सोचकर या फिर एक बार की गलती समझकर गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन कई बार ऐसे कई छोटे कर्ज मिलकर आपके लिए एक बड़ा नुकसान बन जाते हैं। ऐसे में अपने कर्ज को समझें, उन्हें जितना हो उतना सरल करें और छोटा रखने की कोशिश करें। ऐसे में आप पर उतना बोझ कम रहेगा। ऐसे में जो भी खर्च करें, अगर वो कर्ज के रूप में हो तो पहले से समझ लें कि उसका कर्ज चुकाना है तो कैसे चुकाना है, उस पर आपको कितना ब्याज देना होगा। अपनी पर्सनल बैलेंस शीट तैयार करें। मनी मैनेजमेंट आपको एक दिशा देने का काम करेगा। हालांकि एक बैलेंस शीट आपको बताएगी कि आप उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं या नहीं। दरअसल बैलेंस शीट आपके फायदे और नुकसान की गणना होती है। हर महीने आप कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं और कितना बचता है, इसके आधार पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। अगर आप एक प्लानिंग बनाते हैं लेकिन किसी महीने अनएक्सपेक्टेड खर्चे से आपके कुल खर्च आपकी इनकम से ज्यादा हो जाते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट बताएगी कि उस महीने के खाते को बराबर करने के लिए आपने अपनी सेविंग से कितनी रकम निकाली। समझदारी यही होगी कि पहले महीने की बैलेंस शीट में तय करें कि आपको अपने कितने खर्चे कम करने हैं, जिससे आप बचत से निकाली रकम को वापस बचत में पहुंचा दें। इसी के साथ लंबी अवधि में बैलेंस शीट आपको बता देगी कि क्या आपका पैसे का मैनेजमेंट सही था या फिर उसमें कोई बदलाव की जरूरत है। यानी आपके खर्चे सही हैं और ज्यादा हैं तो बैलेंस शीट बताएगी कि अब आपको कमाई बढ़ाने की जरूरत है। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास बोनस, गिफ्ट, सैलरी हाइक या एक्स्ट्रा इनकम से जो रकम सरप्लस मिल जाती है, लेकिन लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि सरप्लस रकम का इस्तेमाल जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। ऐसे में जब भी सरप्लस रकम मिलने की उम्मीद हो तो पहले ही गंभीरता से विचार करें कि इस रकम को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा फायदा कैसे निकालें। आप इस पैसे से न्यू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, घर की किसी अहम जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लोन का बोझ घटाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखें, बजट से ऊपर यानी सरप्लस रकम आम नहीं होती। ऐसे में इसका सावधानी पूर्वक और सोच समझकर ही इस्तेमाल करना चाहिए।